गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। लास्ट साइड आपको मालूम है कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ये फेब का महीना चल रहा है, लास्ट चल रहा है, ये मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। जितने लेसन हम लोगों ने करवा चुके हैं उतने आप अच्छे सब याद करिए। एक एक लेसन करके याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। अभी टाइम काफ़ी है। आज आपका हिंदी रीडर का लेसन नंबर 14 है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, ये पार्ट 14 है और पार्ट का नाम है घी चुराइए ताता थैया। ठीक है, अब मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। दो चोर थे, दोनों एक दूसरे के गुरु, इतने तेज और चतुर कि एक दूसरे के कान काट लें। एक दिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे। पहला चोर बोला, आजकल शादी ब्याह के दिन हैं, किसी शादी वाले घर में जाकर चोरी करते हैं जहाँ से खूब सारा माल मिले। तो क्या था, दो चोर हैं, वो क्या हैं, एक दूसरे के गुरु हैं, यानी एक दूसरे से तेज़ हैं, चतुर हैं, एक दूसरे के कान काट लें इतने तेज़ हैं, यानी एक से बढ़कर एक है। एक दिन की बात है, आपस में बात कर रहे थे कि शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है और कहीं किसी जाकर शादी वाले घर में जाते हैं और वहाँ खूब सारा माल मिलेगा। शादी वाले घर में जाकर चोरी करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे खूब माल मिलेगा। अब आगे देखते हैं। दूसरा चोर बोला, हाँ शादी ब्याह वाले घर में जेवरों के साथ साथ खाने पीने का सामान भी चुरा लेंगे। एक बात और है, अगर वहाँ से थोड़ा सा घी भी चुरा लिया जाए तो कैसा रहे, कुछ दिन तो खूब तरमाल और हलवा खाने को मिलेगा। क्या दूसरा चोर क्या बोला था कि हाँ शादी ब्याह वाले घर में जेवरों के साथ साथ क्या होता है, खाने पीने का भी सामान होता है, और अगर वहाँ हमें थोड़ा सा घी मिल जाए तो वो भी चुरा लेंगे ताकि कुछ दिनों के लिए तरमाल और हलवा खाने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं। इस पर पहला चोर बोला, लेकिन खाने पीने का सामान और उसमें भी घी की चोरी थोड़ा मुश्किल काम है। रसोई घर में घुसेंगे कैसे, वहाँ तो घर की बहुत सी औरतें होंगी। तो क्या बोला, दूसरा चोर बोला कि इस पर पहला चोर बोला, लेकिन खाने पीने का सामान और उसमें भी घी थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि रसोई घर में घुसेंगे हम कैसे, वहाँ पर तो औरतें ही औरतें होंगी। ये बात सुनकर दूसरा चोर कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर में उसकी आंखों में चमक आ गई। एक उपाय सूझा है। पहला चोर कुछ उत्सुकता से बोला, बताओ। दूसरा चोर बोला, मैं चूड़ीदार कुर्ता पहनकर दुपट्टे से अपना मुंह ढककर रसोई में चला जाऊंगा। तुम्हें बस इतना करना है कि मुझे इशारों ही इशारों में बताना है कि घी कैसे चुराऊं। तो क्या कहा उसने कि मेरे माइंड में एक उपाय आ गया है कि मैं वो चूड़ीदार कुर्ता पहनकर अंदर मुँह ढककर रसोई में चला जाऊंगा। बस तुम इतना इशारों में बता देना कि घी को कैसे चुराया जाए। अब आगे देखते हैं। पहला चोर बोला, तरकीब तो तुमने अच्छी सोची है। शादी ब्याह वाले घर में नाच गाने तो होते ही हैं। मैं नाचना शुरू करूंगा और गीतों के बोलों से तुम्हें बताता रहूंगा। दोनों तैयार हुए और पहुंच गए शादी वाले घर। घर में खूब रौनक थी। पहले चोर ने घर के लोगों से बातचीत शुरू की। वह थोड़ी देर में नाच गाने में शामिल हो गया। ढोलक की थाप पर उसने नाचना और गाना शुरू किया। तो क्या हुआ कि दोनों चोर जो थे शादी वाले घर में घुस गए और उन्होंने क्या किया कि शादी वाले घर में देखा जाके वहाँ पे खूब रौनक थी, और पहले चोरों ने घर के लोगों से क्या करना, बातचीत करना शुरू कर दिया, और थोड़ी देर में क्या करने लगे, नाच गाने में शामिल हो गए। और ढोलक की थाप पर उसने क्या किया, नाचना और गाना शुरू कर दिया। अब आगे देखते हैं। घी चुराइए ताता थैया, घी चुराइए ताता थैया। दूसरा चोर उठकर रसोई घर में गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस बर्तन में घी चुराए। वह वापस वहीं आकर बैठ गया। जब पहले चोर ने कहा ना घी चुराइए ताता थैया, तो दूसरा जो चोर था वो चला गया और उसने दिमाग में उसके नहीं आया कि घी काय में चुराया जाए, और फिर वो वापस आकर बैठ गया। अब आगे देखते हैं।
पहला चोर सोच में पड़ गया। उसने इशारों इशारों में दूसरे चोर से बात की। दूसरे चोर ने भी अपनी बात समझाई। अपनी बात समझाने के लिए वह जाकर नाच गाने में शामिल हो गया। उसने भारी आवाज़ से गाना शुरू कर दिया। पहला क्या था इसमें कि पहला चोर जो था सोच में पड़ गया। उसने इशारों में दूसरे चोर से बातचीत करना शुरू कर दी और अपनी बात को समझाई। अपनी बात समझाने के लिए वह जाकर क्या करना है, नाच गाने में फिर शामिल हो गया। उसने भारी आवाज़ में गाना शुरू कर दिया। अब देखते हैं आगे। घी चुराने में बहुत खतरा है रे, अब घी कैसे चुराएं रे, समझ नहीं आता रे, घी किसमें चुराए रे। इस पर पहले चोर ने गाना गाया। घी चुराइए ताता थैया, ऊपर कोठरी में घड़ा पड़ा है, घी चुराइए ताता थैया। क्या बताया उसने गाना गाकर के वो घी चुराओ और ऊपर जो कोठरी में घड़ा पड़ा हुआ है तो उसमें घी चुराओ। अब आगे देखते। दूसरा चोर ऊपर कोठरी में गया। वहाँ उसने एक घड़ा देखा। घड़ा कोरा था। उसे लगा कि कोरा घड़ा तो ढेर सारा घी पी जाएगा। उसने फिर से गाना शुरू कर दिया। क्या देखा दूसरे चोर ने, कोठरी में जाकर देखा तो कोरा घड़ा था। कोरा यानी एकदम नया था। वो घड़ा कैसा होता है, मिट्टी का होता है। तो उसमें कोई भी चीज़ हम डालते हैं तो वो जो मिट्टी जो होती है वो सोख, जो घड़ा जो मिट्टी होती है वो क्या सोख लेती है। जो चीज़ उसमें रखते हैं हम तो वो कम हो जाती है। तो उसने फिर गाना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं। कोरी है गगरिया, घी तो सारा पी जाएगी, घी किस तरह चुराऊं रे, अभी घी चुराने में बहुत खतरा है रे, अब घी किस तरह चुराऊं रे। तो क्या बताया इसमें उसने फिर ये वही जो मैंने बताया अभी आपको कि जो है उसकी गगरिया जो है, जो मटका घड़ा है वो जो कोरा है और वो तो सारा पी जाएगा, कैसे चुराऊं। अब आगे देखते हैं। पहला चोर मन ही मन खींच उठा। वह सोचने लगा कि अगर ये कोरा घड़ा ढेर सारा घी पी जाएगा तो अपना क्या जाता है, घी कोई हमारे घर का थोड़े ही है। दूसरे चोर को समझाने के लिए उसने फिर नाचना शुरू कर दिया। पहला चोर क्या करना है, मन ही मन खींचना यानी मन ही मन गुस्सा करने लगा। वह सोचने लगा कि अगर ये घी अगर मटका जो गगरी पी जाएगा तो उसमें हमारा क्या जाता है, ये हमारा थोड़ी है, ये तो किसी और का है। फिर उसने दोबारा नाचना और गाना शुरू कर दिया। घी चुराइए जी, घी चुराए ताता थैया, घड़ा घी पी जाए तो हमारा क्या जाए ताता थैया। ठीक है। बात सुनकर दूसरा चोर ऊपर कोठरी में गया, घड़ा लिया और उसमें ऊपर तक घी भर दिया। खूब सारा माल और घी चुराकर दोनों चोर घर पहुँचे। हलवा बनाकर खाया, लेकिन अगले ही दिन उनका पेट खराब हो गया। पहला चोर दूसरे चोर से बोला, लगता है चोरी का माल पचा नहीं है। तो बच्चों इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी चोरी करनी नहीं चाहिए। चोरी करना एक बुरी आदत है, एक बुरी बात है, क्योंकि चोरी का माल कभी खपता नहीं है। जैसे इसमें लेसन में देखा आपने कि दो चोर थे, उन्होंने घी चुराया, घी चुरा कर वापस जब लौटे तो क्या करा उन्होंने, खाया, हलवा बनाकर खाया तो क्या हुआ, उनको पचा ही नहीं। उनका क्या था, उनका पेट खराब हो गया था। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कभी भी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी किसी का सामान नहीं पड़ा हुआ है तो उसको भी अगर हम उठा लें तो वो भी एक चोरी करना ही हो गया। किसी सामान का अगर पड़ा है उसको भी हमने उठा लिया तो वो भी एक चोरी करना होगी। जब तक हम किसी से पूछेंगे नहीं कि सामान किसका है, तो इसमें बताया जाएगा चोरी करना बुरी आदत है, कभी भी हमें चोरी करनी नहीं चाहिए। अब इस लेसन की बैक एक्सरसाइज में अभी आपको कराऊंगी। हमने लेसन पढ़ा था ना, लेसन 14 था, घी, इसका नाम था घी चुराइए ताता थैया। इसके हमने शब्द अर्थ दे रही हूँ आपको, देखिए दिखा रही हूँ आपको शब्द अर्थ है। ये आपको करने थे। चतुर का चालाक, विवाह मुश्किल, क्या अर्थ है इसका, कठिन, और कान काटना मूर्ख बनाना, जेवर आभूषण कोरी नहीं। अब क्वेश्चन सेकंड है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। पहले देखते हैं कितने चोर थे। ऑप्शन देखिए 2, 3, 4, 5। तो कितने थे, 2, तो मैंने यहाँ पे टिक किया। अब आगे देखिए सेकंड, चोरी के लिए दोनों चोर किस घर में गए, सेठ जी के शादी वाले घर में, राजा के महल में, एक दुकान में। तो कहाँ गए, तो शादी वाले घर में गए। तो मैंने यहाँ पे राइट का निशान लगा दिया। देखिए लास्ट देखिए, चोरों ने घी किस में चुराया, गिलास में, घड़े में, भगोने में, कटोरी में। तो आपने अभी सुना था ना स्टोरी, तो घड़े में चुराया था। यहाँ पे मैंने टिक का निशान लगाया।
अब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर ये 3 है, पंक्तियाँ पूरी करो। ठीक है, पहले में देखिए कोरी है डेश घी तो सारा पी जाएगी, तो क्या आएगा यहाँ पे गगरिया, मैंने गगरिया ऑलरेडी लिख दिया है। अब सेकंड देखिए घी किस तरह डेश रे, तो यहाँ क्या चुराऊँ, तो चुराऊँ मैंने फिल कर दिया यहाँ पे। अभी देखिए थर्ड में देखिए अभी घी डेश में खतरा है रे, तो क्या यहाँ पे चुराने। लास्ट देखिए अब घी किस तरह डेश रे, तो क्या आएगा यहाँ पे चुराऊँ, तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। आप भी ध्यान से देखिए, इसी तरह से लिखना आप। देखिए एक्सरसाइज का ये शब्दों का संसार में क्वेश्चन फर्स्ट है, उत्सुक में ता जोड़कर बनाया उत्सुकता, ता जोड़कर नए शब्द बनाओ। ठीक है, ये देखिए पहला सुंदर, सुंदर का क्या बना रहा सुंदरता। सेकंड देखिए नाच का नाचता, थर्ड देखिए समझ का समझता, और फोर्थ देखिए गा का गाता। अभी लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित करो। ठीक है, क्रिया शब्द को क्या करना है अंडरलाइन करना है, मैंने ऑलरेडी कर लिया है आप लोगों के लिए, मैं आपको अब पढ़कर सुना रही हूँ। पहला वाला देखिए वे जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अंडरलाइन करनी है जा पर। अब देखिए दूसरा देखिए वह सब्ज़ी ले आए, तो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दी। अभी थर्ड देखिए पक्षी उड़ रहे हैं, तो क्या किया है इसमें उड़, तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। अब आगे देखते हैं वाला फोर्थ में पिताजी ऑफिस गए, तो ये गए पर मैंने अंडरलाइन किया है। अब देखते हैं निकिता कहानी पढ़ रही है, तो क्या किया है इसमें पढ़, तो यहाँ पर अंडरलाइन किया है। बच्चों आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और एक्सरसाइज भी समझ में आई होगी। आप हिंदी रीडर की कॉपी पर साफ साफ लिखना और इसको अच्छे से याद भी करना। बाय बच्चों।